अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं ज़र खान सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो आइए डालते हैं एक नज़र आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पाकिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद जान बहक हो गए। हादसा एक वैन के गहरी खाई में गिरने के सबब पेश आया। तकरीबन 30 अफराद इस हादसे में जख्मी भी हो चुके हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महलूबीन में खवातीन और बच्चों के शामिल होने की इतला भी मौसूल हो रही है। हादसे की वजह वैन की तेज रफ्तारी बताई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी का यह दौरा 40 सालों में किसी भी हिंदुस्तानी वजीर आजम का जिद्दा का पहला दौरा है। पीएम मोदी सऊदी अरब के वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात की। वली अहद की दावत पर होने वाले इस दौरे से हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में एक नए बाब का इजाफा होने की उम्मीद है। वक्फ कानून को लेकर मुल्क भर में जारी हंगामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगल को यानी आज दिल्ली में वक्फ बचाओ मुहिम के तहत तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा एहतजाजी इज्तिमा मुनक्किद किया। इसमें इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी की दूसरी जंग के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2013 का वक्फ दोनों ऐवानों से एक जबान होकर मंजूर हुआ था। ताकतों की अलायदगी की नजरें के मुताबिक अदलिया, मुखन्ना और इंतजामिया सब आज़ाद है। अगर हुकूमत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे या आइन के किसी भी आर्टिकल के खिलाफ वर्जी करे तो अदलिया मुदाखलत करेगी। तेलंगाना में गर्मी की लहर से एक ही दिन में 9 अफराद जान बहक हो गए। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जानलेवा साबित हो रही है। गुज़िश्ता रोज गर्मी के सबब रियासत भर में 9 अफराद जान बहक होने की इतलात मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक खम्मम, करीमनगर और नागर कर्नूल अजला में 3-3 अफराद है, जबकि मुश्तरका आदिलाबाद, वरंगल में भी 3 अमवात रिपोर्ट हुई है। महकमा मौसमियात और मुतालिका हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो शदीद धूप से बचे, बाहर निकलने से गुरेज करे और खुद को हाइड्रेटेड रखे। हुक्काम का कहना है कि आइंदा दिनों में गर्मी में मजीद इजाफा हो सकता है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत ज़रूरी होगा। निजामाबाद में किसान महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत के लिए वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपली कृष्णा राव और तमला नागेश्वर राव हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। जैसे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, इसके परों से उठने वाली तेज हवा ने इस्तकबालिया स्टेज को गिरा दिया, जिसके नतीजे में कई पुलिस एहलकार जख्मी होने की भी इतला मौसूल हुई। वाक़े के बाद मौके पर मौजूद लोग घबरा कर इधर से उधर दौड़ने लगे और कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हादसे पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर की दोपहर मंगूदू पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सतीश कुमार और बिग टीवी रिपोर्टर मतापल्ली गोपी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सतीश कुमार की हिदायत पर गोपी ने शिकायत करने वालों से 4 लाख रुपए की रिश्वत तलब की और 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत की अदायगी कबूल की, जिन्हें खम्मम के एंटी करप्शन ब्यूरो अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायत करने वाले और इसके भतीजे का नाम एक मुकदमे में शामिल न करने की एवज दिया गया।
एसीबी एहलकारों ने इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। एक 10 साला लड़का पहुंच गया पुलिस स्टेशन। जी हां, लड़के ने दुकान के मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने एक हेलीकॉप्टर, खिलौने वाला हेलीकॉप्टर 300 रुपए में खरीदा था। एक मेला लगा हुआ था संगार अड्डी के जीरे कांगड़ी मंडल के मरकज में, जो अपनी दादी के यहाँ आया हुआ था और उस मेले में गया, जहां पर उसने 300 रुपए में एक हेलीकॉप्टर खरीदा उड़ने वाला। वो दुकानदार के पास गया कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। फिर उसे दूसरा खिलौना दिया गया, फिर भी वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर वो दुकानदार के पास पहुंचा 10 साला लड़का, फिर भी वो हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा था, जिस पर तंग आकर खिलौने वाले ने इसे डांट टपट कर दी, जिस पर 10 साला लड़का फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया शिकायत दर्ज करवाने। इस मासूम 10 साला लड़की की शिकायत पर पुलिस कांस्टेबल्स दुकानदार के यहाँ मेले में पहुंचे, लेकिन जब तक मेले से दुकानदार जा चुका था, लिहाजा पुलिस ने उसे समझाकर घर वापस भेज दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का याकुतपुरा में तरक्याती करोड़ों रुपए का काम जारी व सानी है। ऐसे ही याकुतपुरा के एमएलए आज जाफर हुसैन मेराज ने 2 जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। सबसे पहले उन्होंने संतोष नगर कॉरपोरेटर डिवीजन के आरसी नगर ईदी बाजार में 24 लाख रुपए के सीसी रोड के काम की निगरानी की। मजीद उन्होंने दबीरपुरा कॉरपोरेटर डिवीजन के तहत दबीरपुरा दरवाजा पाइपलाइन NP2 के करीब 50 लाख मालियत के काम का जायजा लिया, ताकि पानी के जमा होने के मसाइल को हल किया जा सके। आज संतोष नगर डिवीज़न और दबीरपुरा डिवीज़न में 2 कामों का आगाज़ हुआ। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदी बाज़ार आरसी नगर में एक रोड का काम चालू हुआ है, सीसी रोड का, जिसकी लागत 24 लाख रुपए है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब और एरिया के तमाम ज़िम्मेदार के साथ साथ बस्ती के ज़िम्मेदार भी मौजूद है। और एक और काम दबीरपुरा डिवीज़न में हुआ, जो दबीरपुरा दरवाजे कने वाटर स्टैग्नेशन होता था, वो वाटर स्टैग्नेशन को कैसा कम करना, उसके लिए एक NP2 पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जो NP2 पाइपलाइन पड़ के नाले में मिलेंगी, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। और मेरे साथ में दबीरपुरे के अंदर जनाब आलमदार वाले जई साहब साथ थे, यहाँ पे मुजफ्फर साहब मेरे साथ में हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के दरमियान में रह के आवाम के जो भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करते हुए आवाम की तरफ से जो प्रपोज़ल दिया गया था, उस प्रपोज़ल के कामों को आगाज़ कर रहे हैं हम लोग। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो काम रहेंगे वो भी तेज़ी से चालू कराएंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने से MLC कोर्ट चल रहा है, जिसके लिए हम नए प्रपोज़ल्स को आगे नहीं ले गए हैं। इंशाअल्लाह ये कोर्ट ख़त्म होने के बाद में प्रपोज़ल्स को आगे बढ़ाएंगे और माबाकी भी सैंक्शन लेके कामों को इंशाअल्लाह तेज़ी से कराएंगे। और मैं आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक है, महल्ले के ज़िम्मेदार जैसा हमारे आज़म भाई है, अज़हर भाई है और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदिन एक्टिव वर्कर है, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त सदर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।